हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट निर्णय मैट्रिमोनियल विवादों पर मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं। यहां पर दोस्तों ये मामला कुछ इस प्रकार का था, जैसे कि होता है, आपने देखा होगा, अमूमन पति और पत्नी के बीच में कुछ विवाद चलते हैं और फिर कुछ केसेज पत्नी के द्वारा और कुछ केसेज पति के द्वारा डाल दिए जाते हैं। अब ये केसेज अलग अलग हो, डीवी का, 498A का, पति की तरफ से भी सेक्शन 9 का, डाइवोर्स का, या फिर कोई और क्रिमिनल केस भी हो सकता है। और हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोगों की परिस्थितियां इससे मैच करें, तो वो लोग अपने अपने मामलों में इस निर्णय का फायदा उठा सकते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे कहना चाहूंगा कि हमारा सेकंड चैनल कानूनी सोच, उस पर भी मैं रेगुलर इसी प्रकार की वीडियोज लेकर के आता हूं। लेकिन चूंकि नया चैनल है, रीच कम है, तो वो वीडियोज लोगों तक पहुंच ही नहीं पाती है। तो हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग हों जिन्होंने अभी तक भी उस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो आप सबसे निवेदन है कि उस चैनल को भी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक कर लें। क्योंकि दोस्तों, होता क्या है कि जब एक वीडियो बनाई जाती है उसमें काफी टाइम इन्वेस्ट होता है, और जब वो वीडियो डाली जाती है और उसकी रीच वो लोगों तक पहुंच नहीं पाती, तो फिर ऐसा लगता है कि यार बेकार है, इस चैनल को डिसकंटिन्यू कर देते हैं, एक ही चैनल पर काम करते हैं। तो कहीं ना कहीं हम खुद ही डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो इसलिए दोस्तों, हमारे मोटिवेशन को बरकरार रखने के लिए हमारे सेकंड चैनल कानूनी सोच को भी जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि हम निरंतर उस चैनल पर भी आप लोगों के लिए काम करते रहें। और दोस्तों, इस संडे में आप लोगों के लिए कानूनी सोच चैनल पर लाइव आने की भी पूरी कोशिश करूंगा। अनटिल एंड अनलेस कुछ अर्जेंट ना आ जाए, मैं आप लोगों के लिए एक लाइव सेशन संडे को लेकर के आ रहा हूं, जिसमें आप लोग अपने अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, कानूनी सोच की नोटिफिकेशन से आपको इस लाइव सेशन की जानकारी भी मिल जाएगी। इस मामले में पति ने 494 और 495 आईपीसी में पत्नी पर एक कंप्लेंट दर्ज कराई। उसका कहना था कि उसकी शादी उसकी पत्नी से 1996 में मुस्लिम लॉ के अकॉर्डिंग हुई थी, और बाद में उसे पता चला कि वो इस विवाह से पहले से ही मैरिड थी और उसने अपने पूर्व विवाह को छुपाकर यह विवाह किया था। इसलिए उसने 495 आईपीसी का अपराध किया है। अब दोस्तों, वाइफ का यहां पर जो वर्जन था वो मैं आपके सामने रखता हूं। वाइफ का कहना था कि 1996 में उसकी शादी हुई थी, उसे डाउरी के लिए परेशान किया जाता था, जिससे परेशान होकर के 2011 में उसने 498A आईपीसी का केस किया था। इसके बाद पति ने गुवाहाटी में एक डाइवोर्स का सर्टिफिकेट बनवा लिया। यह सर्टिफिकेट उसने काजी से बनवाया था, जो कि उसी के नेबर थे। अब पत्नी ने फैमिली कोर्ट में 17/9/2011 को इसको चैलेंज करने के लिए फैमिली कोर्ट में पिटीशन डाली। 20/7/2017 को फैमिली कोर्ट ने यह मान लिया कि जो डाइवोर्स का सर्टिफिकेट है यह ओरिजिनल नहीं है, और इस डाइवोर्स सर्टिफिकेट को नल एंड वॉइड घोषित कर दिया। इसी बीच 2015 में पत्नी ने इस कथित डाइवोर्स सर्टिफिकेट के लिए अपने पति पर 420, 406, 468 एंड 34 आईपीसी में एक केस दर्ज करवाया। इसके कुछ समय बाद ही 16 अक्टूबर 2015 को पति ने यह उक्त कंप्लेंट 494 और 495 आईपीसी की अपनी पत्नी के खिलाफ दर्ज करा दी। अब दोस्तों, पत्नी इस कंप्लेंट को क्वैश कराने के लिए हाईकोर्ट में गई अंडर सेक्शन 482 सीआरपीसी। लेकिन दोस्तों, 4 अप्रैल 2018 को हाईकोर्ट ने उसकी इस पिटीशन को डिसमिस कर दिया। हाईकोर्ट ने कहा, दिस मैटर इज हाईली डिस्प्यूटेड, और ये एक ट्रायल का मैटर है, तो ट्रायल इसके लिए चलना चाहिए। क्योंकि जो पत्नी अपना केस लेके आई है उसमें उसने कहीं यह भी नहीं कहा है कि वो पहले से मैरिड नहीं थी, और ना ही उसने ये क्लियर किया है कि पहली मैरिज से उसने डाइवोर्स ले लिया था। अब ये बात सत्य है या नहीं, इसके लिए ट्रायल चलना जरूरी है। इसलिए हाईकोर्ट ने इस पिटीशन को क्वैश करने से मना कर दिया। अब जो पत्नी है वो आई सुप्रीम कोर्ट। अब दोस्तों, पत्नी के काउंसिल ने बताया कि ये जो 494 और 495 आईपीसी की कंप्लेंट है, ये हस्बैंड की तरफ से काउंटर ब्लास्ट में हुई है। इससे जस्ट पहले 420 का मामला पत्नी ने दर्ज करवाया था। उसके कुछ ही समय के बाद काउंटर ब्लास्ट में उसने ये केस कर दिया है। और साथ ही बताया कि फैमिली कोर्ट के ऑर्डर से भी ये क्लियर है कि उसकी पहले से मैरिज नहीं थी। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह माना कि दूसरे विवाह के लिए 494 और 495 आईपीसी की शिकायत को रद्द करने के लिए पहले विवाह पर फैमिली कोर्ट के निष्कर्ष पर भरोसा किया जा सकता है। और यह कहते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के ऑर्डर को सेट असाइड कर दिया, और जो ये कंप्लेंट गुवाहाटी कोर्ट में चल रही थी इसको क्वैश कर दिया। तो दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट निर्णय है। बहुत सारे लोगों के साथ इस तरह के मामले होते हैं जहां पर बहुत सारे केसेस जो आते हैं, 494, 495 जैसी परिस्थितियां भी होती हैं। तो आप लोगों की परिस्थितियां अगर इस जजमेंट से मैच करती हैं तो इसका आपको फायदा मिल सकता है। दोस्तों, ये लेटेस्ट जजमेंट है, अभी जनवरी 2022 का ही जजमेंट है, और इस जजमेंट का लिंक मैं आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। वहां जाकर के आप इस जजमेंट को पूरा पढ़ सकते हैं और परिस्थितियां सेम होने पर इसका फायदा भी उठा सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नई लीगल जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।